हाय दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ ऑल राइट चैनल की एक न्यू वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है ड्यूड। ड्यूड एक कॉमेडी, क्राइम और ड्रामा से भरपूर वेब सीरीज है जिसको आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। ड्यूड का फर्स्ट एपिसोड अभी कल ही रिलीज हुआ है, तो जल्दी से वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अब वक्त है डरने का, और मैं प्रवीण आज फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूं व्यूअर्स की भेजी 6 सच्ची डरावनी कहानियां। अगर आप भूतों, चुड़ैलों, जिन्नात और अलग अलग टॉपिक्स की डरावनी कहानियां सुनने की शौकीन हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप मेरे हॉरर एनिमेशंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो खुद भी सुनिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और डरिए प्रवीण के साथ। मैं महाराष्ट्र के ठाणे शहर का रहने वाला हूं। मैं जो कहानी आपको बता रहा हूं ये अभी पिछले ही साल नवरात्रि के टाइम पर हमारे पड़ोस के एक घर में घटी थी। तो हुआ ऐसा था कि उस घर में 20 साल की एक लड़की रहती थी जो कि कॉलेज में पढ़ती थी। उसका उसी कॉलेज में पढ़ने वाले एक लड़के से अफेयर था और अक्सर वो लड़का ही उसको घर छोड़ने आता था। तो ऐसे ही नवरात्रि के पहले दिन वो दोनों कहीं से घूमकर आ रहे थे, तो वहीं रास्ते में एक तिराहा पड़ता था। तिराहा मतलब कि टी पॉइंट, जहां 3 रास्ते मिलते हैं। हमारे यहां मानते हैं कि ऐसी जगह पर भूत प्रेत बहुत ज्यादा घूमते हैं, क्योंकि जिस किसी को भी भूत बाधा होती है उसका उतारा ऐसे तिराहे पर ही किया जाता है। उतारा मतलब कि एक कागज के ऊपर कुछ खाने पीने का सामान रख के उस तिराहे पर रख दिया जाता है और उस आत्मा को दूर कर दिया जाता है। तो उस दिन घर आते समय उस तिराहे पर कोई लाइट नहीं चल रही थी, वहां बहुत अंधेरा था। और तभी उस लड़की का पैर गलती से एक ऐसे ही उतारे पर पड़ गया। लेकिन वो लोग इस तरह की बातों को मानते नहीं थे, इसलिए उस लड़की ने उस वक्त इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने घर आ गई। लेकिन उसको इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अगले ही दिन उस लड़की का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया। पहले वो बहुत कम खाना खाया करती थी, लेकिन उस दिन से वो अकेली ही 3-4 लोगों का खाना खाने लगी। बात बात पर गुस्सा करने लगती, चिल्लाने लगती। उसका इस तरह से अचानक बदला हुआ रूप देखकर उसके घर वाले बहुत हैरान रह गए। लेकिन फिर उसी रात 12 बजे, ठीक 12 बजे वो लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि उसकी आवाजें हमारे घर तक आ रही थी। और वो आवाज उसकी नहीं थी, बल्कि किसी और ही औरत की थी। मैंने खुद वो आवाज सुनी थी। पूरी रात वो ऐसे ही चीखती चिल्लाती रही। तो अगले दिन उसके घर वालों ने एक पुजारी को घर में बुलाया। पुजारी ने कुछ मंत्र पढ़ के उस आत्मा के बारे में सब कुछ पता किया। उस आत्मा ने बताया कि मेरी मौत प्रेगनेंसी की डिलीवरी के वक्त हुई थी। मैं बहुत तड़प तड़प के मरी थी और तभी से मेरी आत्मा भटक रही है। उस दिन इस लड़की ने मेरे खाने में लात मारी, इसलिए मैंने इसके शरीर पर ही कब्जा कर लिया और अब मैं इसको अपने साथ ही लेके जाऊंगी। मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बताते हैं कि इस तरह की आत्माएं जो कि बहुत दर्द में मरी हों, वो बहुत ताकतवर होती हैं, जिसकी वजह से इनका इलाज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। उस पुजारी ने बताया कि इस आत्मा को काबू करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो नवरात्रि का समय था जब भगवान घाटी में जाते हैं और सब प्रेत आत्माएं धरती पे आ जाती हैं और दुर्गा अष्टमी तक सिर्फ भूतों का ही राज चलता है। और ऐसे में इस लड़की का इतने दिनों तक जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। उसके घर वाले
उस लड़की को बहुत सारी जगहों पर लेकर गए, यहां तक कि मुंबई की फेमस मीरा दातर दरगाह पर भी गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो आत्मा बहुत होशियार थी। जब भी वो लोग उसको कहीं लेकर जाते तो वो पहले ही उसके शरीर को छोड़ देती। वो खुद उन लोगों को बताती थी कि मुझे सब पता है, तुम लोग इसको कब कहाँ लेकर जाते हो, इसलिए इसके घर से बाहर निकलते ही मैं इसका शरीर छोड़ देती हूँ। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं इसको अपने साथ ले जाकर रहूंगी। ये लड़की अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं बचेगी। फिर दुर्गा अष्टमी से एक रात पहले का समय आया, जो कि बहुत निर्णायक था। उस रात उसके मम्मी पापा बेड पे उसको अपने बीच में लिटा के सोए थे, लेकिन सोते सोते रात 3 बजे वो लड़की उठ गई और अपने चेहरे को बालों से ढक के कमरे से बाहर निकल गई। कमरे से बाहर उसकी दादी उसी के लिए पहरा दे रही थी, तो उसके कमरे से निकलते ही उन्होंने उसको देख लिया। लेकिन उस वक्त उस लड़की का इतना डरावना रूप देखकर वो भी बहुत डर गई। हिम्मत करके उन्होंने किसी तरह आवाज लगा के सब लोगों को उठाया और बताया कि वो लड़की घर से भाग गई है। तो उसके घर वाले जल्दी से उसके पीछे भागने लगे। वो लड़की हमारे घर के सामने से ही जा रही थी और बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसकी आवाज सुन के हम सब भी उठ गए, जबकि हम लोग बहुत गहरी नींद में सोए हुए थे। उसकी आवाज सुन के हम सब लोग डर के मारे कांपने लगे। इतनी डरावनी आवाज हमने कभी फिल्मों में भी नहीं सुनी थी। वहीं आगे रास्ते में कुछ शराबी लोग बैठे शराब पी रहे थे। उन लोगों ने उस लड़की को पकड़ लिया और फिर सब मिलकर किसी तरह उस लड़की को घर लेकर आए, नहीं तो उस रात उसकी मौत पक्की थी। फिर अगले दिन दुर्गा अष्टमी को उसके घर वालों ने आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। वो एक बहुत ही बड़े कुशल पंडित को अपने घर में बुला के लाए। पंडित ने घर में आके कुछ मंत्र पढ़े और उस लड़की का उतारा किया। उन्होंने चावल पका के उनको एक कागज के ऊपर रखा और साथ में एक अंडा रख के उस लड़की के ऊपर से 7 बार घुमाया और फिर उसके पापा को दिया और कहा कि इसको एक नदी किनारे रख के आ जाना और आते हुए पीछे मुड़ के नहीं देखना, नहीं तो विधि पूरी नहीं हो पाएगी। उसके पापा ने वैसा ही किया और उसके बाद उस आत्मा ने उस लड़की के शरीर को छोड़ दिया और फिर कभी उसकी जिंदगी में नहीं आई। आज वो लड़की बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रही है। हम भी पहले इन सब चीजों को नहीं मानते थे, लेकिन इस घटना के बाद हमें भी इन बातों पर यकीन हो गया। मैं उड़ीसा के मयूरभंज का रहने वाला हूं। ये पहली कहानी जो मैं बता रहा हूं, ये हमारे हॉस्टल में घटी थी। तो हुआ ऐसा था कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेरा एडमिशन एक हॉस्टल में हुआ था। उस हॉस्टल में 2 बड़े बड़े रूम्स थे जिनमें टोटल 25 बच्चे रहते थे। उस हॉस्टल के पास ही एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ लगा था। रात के समय वो पेड़ इतना डरावना लगता था कि सब बच्चे उस पेड़ के पास जाने से डरते थे। कुछ लोग बताते थे कि उस पेड़ पर भूत रहते हैं, लेकिन किसी ने कभी कुछ नहीं देखा था। फिर ऐसे ही एक रात हॉस्टल में सब बच्चे सो रहे थे, लेकिन हमारा एक सीनियर रात में टॉयलेट के लिए हॉस्टल से बाहर चला गया। जब वो बाहर गया तो उसने देखा कि उस पेड़ से एक काला साया नीचे उतरा और सीधा हमारे हॉस्टल के अंदर आ गया। वो डर के मारे चिल्लाया भी, लेकिन रूम में सो रहे सब बच्चों को पता नहीं क्या हो गया था कि कोई भी नींद से नहीं उठा। साथ ही बता दूं कि वो सीनियर बहुत ही लंबा और तगड़ा था और फिर वो भूत उस सीनियर से लड़ाई करने लगा। बहुत देर तक उन दोनों की हाथापाई चलती रही और फिर वो भूत वापस से उस बरगद के पेड़ पे जाके चढ़ गया। तब तक भी सब बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। अगली सुबह उस लड़के ने रात की सारी बात सबको बताई तो सब लोग डर गए। सब बच्चों को अपने शरीर में भी बहुत दर्द महसूस हो रहा था।
फिर कुछ दिनों बाद मैंने और मेरे दोस्तों ने वो हॉस्टल ही छोड़ दिया। ये अगली कहानी हमारे गांव में रहने वाले एक लड़के के साथ घटी थी जिसका नाम भगत है। हमारे गांव के बाहर एक बहुत बड़ा पेड़ लगा है जिसके ऊपर बहुत सारे फल लगते थे। हमारे यहां उस पेड़ को सोसो कहते हैं। वहां फल के ऐसे और भी बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन वो सब दूर दूर हैं। वो पेड़ ही गांव के सबसे पास पड़ता था और हर सुबह उस पेड़ के बहुत सारे फल टूट के नीचे गिरे होते थे। इसलिए गांव के सब लोग सुबह सुबह ही उन फलों को उठाने के लिए पेड़ के पास पहुंच जाते थे। गांव में हर रोज सुबह सुबह मुर्गा आवाज देता था। तो ऐसे ही एक दिन वो लड़का मुर्गे की आवाज सुन के उठ गया और फिर उन फलों को उठाने के लिए अपना बैग लेकर निकल गया। पेड़ के पास पहुंच के वो नीचे पड़े फलों को उठा ही रहा था कि तभी उसको सामने एक लड़की खड़ी दिखाई दी। वहां पास में ही एक घर था जिसमें दुमनी नाम की एक लड़की रहती थी। भगत को लगा कि ये शायद वही लड़की है, तो उसने लड़की को आवाज दी, खड़ी रहोगी क्या, फल नहीं उठाओगी? लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। तो वो लड़का उस लड़की के पास जाने लगा और उससे फिर से पूछा, लेकिन तभी उसको लड़की का चेहरा दिखाई दिया। उसकी शक्ल बहुत ही डरावनी थी। वो देख के उसने सारे फल वहीं फेंक दिए और तेजी से भाग के सीधा अपने घर चला गया। उसने अपने घर वालों को सारी बात बताई। अगले दिन तक उसको तेज बुखार आ गया था, लेकिन फिर गांव में रहने वाले एक बाबा ने उसको झाड़ा लगाया, जिसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया। ये कहानी हमारे शहर आद्रा, वेस्ट बंगाल की है, जो कि 2016 में घटी थी। यहां चिल्ड्रन पार्क नाम की एक रेलवे कॉलोनी पड़ती है जिसमें कृष्णा और सोम नाम के दो दोस्त रहा करते थे। वो लोग हर शाम वहां एक खाली पड़े मकान की छत पर बातें करने जाते थे। वो मकान बहुत समय से बंद पड़ा था, वहां कोई नहीं रहता था, इसलिए उन दोनों ने ही उस मकान को ही अपना अड्डा बना लिया था और हर शाम उसकी छत पर बैठकर चिप्स और बिस्किट वगैरह खाते थे। तो ऐसे ही एक अमावस्या की रात को जब कृष्णा और सोम वहां छत पर बैठे फोन में गेम खेल रहे थे, तभी वहां उनका एक दोस्त बिट्टू पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि तुम दोनों की मां तुमको ढूंढ रही है, तुम जल्दी से घर चले जाओ। तो वो कहते हैं कि हाँ, अभी जा रहे हैं, और फिर से गेम खेलने में लग जाते हैं। बिट्टू वहां से चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही उनको किसी जानवर के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुन के वो दोनों बहुत डर जाते हैं। सोम कहता है कि ये आवाज तो सामने कटहल के पेड़ से आ रही है, शायद वहां कोई जानवर है। तो कृष्णा कहता है कि कहीं बिट्टू तो हमें डराने की कोशिश नहीं कर रहा। तो वो वहां पड़े पत्थर उठा के उस पेड़ पर मारने लगते हैं। पत्थर मारते ही वो गुर्राने की आवाजें बंद हो जाती हैं। तभी कृष्णा को उस पेड़ पर दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं और उनके देखते ही देखते एक बड़ा सा काला साया उस पेड़ से छलांग मार के उसी छत के ऊपर आ गया। उन दोनों ने ध्यान से देखा कि वो कोई बूढ़ा आदमी था जो गुर्राते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा था। वो दोनों उसी वक्त डर के मारे छत से कूद गए और नीचे कूड़े के ढेर पे जा गिरे। फिर वहां से वो जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए अपने घर भाग के गए। बाद में उनको पता चला कि वो असल में उसी घर के पुराने मालिक का प्रेत था और उनको उनका दोस्त बिट्टू भी बुलाने नहीं आया था, बल्कि वो प्रेत ही रूप बदल के वहां आया था जिससे कि वो वहां से चले जाएं। उस दिन के बाद वो लोग फिर कभी भी उस मकान के पास नहीं गए। मैं अपना नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं कोलकाता के राजा बाजार का रहने वाला हूं। मैं जो बात आपको बता रहा हूं, ये मेरे साथ आज से 15 साल पहले हुआ था। उन दिनों में हर रोज दिल लगा के नमाज पढ़ा करता था।
तो हुआ ऐसा था कि एक रात 2 बजे के करीब मेरी आंख खुल गई। मैं हर सुबह मस्जिद में फजर की नमाज के लिए जाता था। उस वक्त नमाज का टाइम तो नहीं हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि सुबह हो गई है और मैं नमाज पढ़ने के लिए घर से निकल गया। लेकिन घर से कुछ दूर जाने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी अम्मी मुझे आवाज देकर मस्जिद जाने से रोक रही हैं। मैंने मुड़ के भी देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं नहीं रुका और सीधा मस्जिद की तरफ जाने लगा। लेकिन फिर थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मेरे दोनों पैर बांध दिए हैं। मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। जैसे कि कोई रस्सी मेरे पैरों से होती हुई मेरे पूरे शरीर पर लिपटे जा रही थी। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया था। मैंने उसी वक्त कुरान शरीफ के एक कलमे को पढ़ना शुरू किया। तो जैसे जैसे मैं कलमा पढ़ता गया, मुझे हल्का महसूस होने लगा और फिर मैं वहां से भाग के मस्जिद की तरफ जाने लगा। लेकिन भागते हुए भी मुझे अपने पीछे किसी के भागने का एहसास हो रहा था। मैं तेजी से भागता हुआ मस्जिद के दरवाजे पे जाके गिर गया। मेरे गिरने की आवाज सुन के मस्जिद के मौसकिन साहब वहां आ गए और मुझे उठा के मस्जिद के अंदर ले गए। अंदर जाकर उन्होंने मुझे डांट लगाई कि इतनी रात यहां क्यों आए हो। उसके बाद मैं मस्जिद में ही सो गया। फिर सुबह जब मेरी आंख खुली तो उन्होंने बताया कि रात में तुम्हारे पीछे एक खबीस लग गया था, लेकिन शुक्र है कि तुम्हारी जान बच गई। उनकी बात सुन के मैं बहुत डर गया। उस दिन के बाद से मैं हमेशा टाइम देख के ही नमाज के लिए जाता था।